नमस्कार साथियों, आज मैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार पर ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं प्लेटो पर 2 वीडियो बना चुकी हूँ। जो पहला वीडियो है प्लेटो के सामान्य ज़िंदगी के बारे में और दूसरा वीडियो प्लेटो के न्याय का सिद्धांत के बारे में है। ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल दिया गया है, उसका नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। प्लेटो का पार्ट 3 वीडियो प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार का मैं बना रही हूँ। ये भी सब्जेक्टिव टाइप का है, आप थॉरो इसको पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स आराम से बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रहेगा यूजीसी नेट के लिए या फिर किसी भी पॉलिटिकल साइंस इससे प्लेटो से रिलेटेड नोट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रथम शिक्षा सिद्धांत तथा द्वितीय साम्यवाद। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहा। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों के सद्चरित्र और सद्गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इस प्रकार है। प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। दूसरा, प्लेटो एथेंस बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा सैनिक शिक्षा की शिक्षा पद्धति का समन्वय कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करता है। तीसरा है, प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल देता है। चौथा, प्लेटो लंबी शिक्षा पद्धति तथा सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। पांचवा, पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों का उचित स्थान। छठा है, शिक्षा एवं दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया। और सातवां है, व्यावसायिक शिक्षा को प्लेटो शिक्षा नहीं मानता और कुशल से कुशल विशेषज्ञ या उत्पादक को वह शासक बनने का अधिकार नहीं देता। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना था शिक्षा के कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। यह विभाजन 2 आधारों पर किया गया है, पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा एक ओर तो बाल्यकाल से युवावस्था तक के लिए है और दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक ओर तो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक है और दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए है। प्लेटो की शिक्षा का यह दोहरा कार्यक्रम निम्नलिखित तत्वों पर बल देता है। निम्नलिखित तत्व हैं। शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना एवं उन्हें अपने कर्तव्यों को ज्ञान देना होना चाहिए। शिक्षा देने वाले परिवारों की समाप्ति की जानी चाहिए और शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस भांति एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो 3 भागों में विभाजित करता है। पहला है प्रारंभिक 6 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरा है 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा और तीसरा 18 से 30 वर्ष तक की अवस्था तक की शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना में 6 वर्ष तक के बालक को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। 9 वर्ष से 12 वर्ष तक बौद्धिक एवं शारीरिक शिक्षा तथा साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया गया। 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। रिपब्लिक में प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की है वह तत्कालीन प्रणाली का सुधार है, यह किसी नई व्यवस्था की योजना नहीं है। इस सुधार में एथेंस के नागरिक के लड़के को मिलने वाली शिक्षा का स्पार्टा के तरुणों को मिलने वाली राजनीतिक शिक्षा के साथ समन्वय कर दिया गया था और दोनों की विषय वस्तु को काफ़ी बदल दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो शारीरिक, साहित्यिक और संगीतात्मक शिक्षा को सम्मिलित करता है। इस संदर्भ में क्वायर ने लिखा है, दर्शन प्रौढ़ावस्था के लिए, युवावस्था के लिए नहीं। उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा में रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था है। प्लेटो इस शिक्षा द्वारा चुने हुए विद्यार्थियों को 20 और 35 वर्ष की अवस्था के बीच में संरक्षक वर्ग के उच्चतम पदों के लिए तैयार करना चाहता था। प्लेटो ने उच्च शिक्षा को 2 स्तर पर कायम किया: 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 वर्ष से 35 वर्ष तक का शिक्षण। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं। ये विषय हैं गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक इन विषयों का अध्ययन करने के बाद परीक्षा की व्यवस्था थी। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि द्वंद्ववाद ही वह साधन है जिसके द्वारा विशुद्ध तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में प्लेटो का यह धारणा लेकर चलता है कि शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को ही है। प्लेटो की शिक्षा का औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है, किंतु इतने गंभीर शिक्षण के बाद भी वह शासक की योग्यता हेतु शिक्षण को अपूर्ण मानता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा ही मिली है। उन्हें संसार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। अतः प्लेटो के अनुसार 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खड़े उतरने वाले और लोक व्यवहार और शास्त्रों की गंभीर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही शासक बनने के अधिकारी हैं। प्लेटो के द्वारा गया शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की गई है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार की गई है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। प्लेटो की शिक्षा योजना के सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। प्लेटो की शिक्षा योजना में साहित्य को बहुत कम महत्व दिया गया है तथा कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। प्लेटो की शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। प्लेटो की शिक्षा योजना लंबी, उबाऊ और खर्चीली है। प्लेटो की शिक्षा योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है। इस प्रकार मैं आलोचना भी प्लेटो की शिक्षा की आलोचना, चूँकि हर नोट्स में कंक्लूजन के साथ कुछ अपना थॉट भी दे दीजिएगा तो नोट्स अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दी हूँ इस वाले वीडियो में। आगे भी मैं जो वीडियो बनाऊँगी उसमें अलग अलग तरह से कुछ डिफरेंट नोट्स ऐड करूँगी कि उसका क्वालिटी नोट्स का बढ़ जाए। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पढ़िए और अच्छा से नोट्स बनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।